हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी की डिमांड पे बहुत स्पेशल वीडियो आपके लिए होने वाली है दोस्तों कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइस को पर्टिकुलरली ट्रेड हमें करना चाहिए। देखो, अगर हम बात करें एटीएम की, क्या हमें एट द मनी ट्रेड करना चाहिए, क्या हमें इन द मनी या फिर ओटीएम हमें ट्रेड करना चाहिए। यानी अगर हम पर्टिकुलर डे की बात करें, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हम पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है। इससे होगा क्या दोस्तों, आपका सबसे पहले आपका एक सेटअप बहुत मजबूत हो जाएगा एंड आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, ओटीएम ट्रेड करते हैं। अक्सर जो ओटीएम ट्रेड करते हैं उनके साथ ये चीज हुआ होगा, जो ओटीएम ट्रेड करते हैं दोस्तों, उनके फेवर में मार्केट मूव करेगा बट उनका प्रीमियम वहां पे बहुत स्लोली इंक्रीज होगा या फिर इंक्रीज ही नहीं होगा। जिन्होंने डीप ओटीएम खरीद लिया, वहां पे एक्सपायरी के दिन, अगर हम बात करें स्पेशली एक्सपायरी के दिन, वो जीरो ही हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को आप ट्रेड करना चाहते हैं। बट कुछ केसेस में हम ओटीएम ट्रेड करके भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। वो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको किस लेवल पे कौन से स्ट्राइक प्राइस को पर्टिकुलरली ट्रेड आपको करना चाहिए। सुनाओ, अभी बात कर लेते हैं जिसको नहीं पता कि एटीएम ओटीएम क्या। देखो, सबसे पहले होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस एक कॉलम होता है, आपको नॉर्मली पता होगा, अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। पुट साइड का एक कॉलम होता है एंड इधर दोस्तों कॉल साइड का एक कॉलम होता है। आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करनी चाहिए आपको पूरा डिटेल में भी समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो, आपको पता होगा सिंपली ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, स्ट्राइक प्राइस होते हैं। फॉर एग्जांपल 19,600 पे भी मार्केट चला है, 19,550, 550, 19,500, 19,450, इस तरीके से दोस्तों बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसी तरीके से 19,650, 19,700, 19,750, 19,800। तो इस तरीके से आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्ट्राइक प्राइस पर्टिकुलर मिल जाते हैं। देखो, स्ट्राइक प्राइस का प्राइस अलग अलग होता है। देखो, कॉल साइड के केसेस में अलग होगा और पुट साइड के केसेस में अलग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं। 120 रुपीज पुट साइड का प्रीमियम है एट द मनी। अभी मार्केट है दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे 19,600 पे मार्केट है। तो 19,600 के प्राइस को दोस्तों हम क्या कहेंगे, 19,600 के प्राइस को हम क्या कहेंगे, एट द मनी। जहां पे मार्केट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 110 रुपये प्राइस है कॉल साइड का, या फिर कुछ भी हो सकता है, हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे दोस्तों, एटीएम। जहां पे मार्केट है, जिस भी लेवल पे मार्केट है, उस लेवल को हम एट द मनी कहते हैं। तो यहां से देखो, अगर हम कॉल साइड के सिनेरियो में बात करें तो ये वाले ऑप्शंस की वैल्यू अगर आप देखोगे 120, 150, 200, कुछ इस तरीके से इंक्रीज होती आपको नजर आएगी। दोस्तों, जब आपको कॉल साइड में जिस तरफ को प्राइस इंक्रीज होता दिख रहा हो, देखो 600 से कम यानी 500, 450, यहाँ पे 400 होगा, फिर 300, इस तरीके से, तो उसको कहते हैं दोस्तों हम इन द मनी, इन केस ऑफ कॉल साइड के केसेस में। एंड जो ऑप्शन देखो कॉल साइड के केस में इन द मनी होगा, वो पुट साइड के सिनेरियो में क्या होंगे दोस्तों, वो ओटीएम हो जाएंगे। इधर यहाँ पे देखोगे ये ओटीएम हो जाएंगे, ये वाले ऑप्शन 19,550, 19,500, 450, तो ये ओटीएम हो जाएंगे। एंड सेम सिनेरियो में अगर हम बात करें कॉल साइड के केसेस में, जो ओटीएम ऑप्शन होंगे वो पुट साइड के केसेस में इन द मनी हो जाएंगे। अब वो कैसे, देखो 19,600 पे मार्केट है, फॉर एग्जांपल 19,700, 19,900, 800, 900, ये सारे ऑप्शन यानी 20,000 तक के ये इन द मनी हो जाए, क्योंकि मार्केट है 19,600 पे। बट जो पुट वाले हैं, पुट वाले टॉप पे बेचते हैं ना, फॉर एग्जांपल 700 पे शॉर्ट किया, किसी ने 800 पे शॉर्ट किया, 900 पे शॉर्ट किया, तो उनके लिए यहाँ पे 200-300 पॉइंट का गैप है, तो वो इन द मनी में दोस्तों आ जाएंगे। सो राइट, तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ओटीएम, एटीएम और इन द मनी क्या होते हैं। बट ऑलवेज आपको एक चीज क्लियर करनी है कि आपको ट्रेड कौन सा करना है। देखो, मैक्सिमम टाइम दोस्तों आपको एटीएम एंड आईटीएम ही ट्रेड करने हैं। कभी भी दोस्तों आपको ओटीएम की तरफ नहीं जाना है। ओटीएम की तरफ क्यों नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर हम ओटीएम की बात करें, स्पेशली ओटीएम के अंदर थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है। जब थीटा डीके होगा तो वहां पे ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज से बहुत जल्दी दोस्तों 10 रुपीज, 5 रुपीज, 0 रुपीज भी आ सकता है। बट यहां पे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन के
जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसका डेल्टा बहुत इंक्रीज हो जाता है, ओटीएम का स्पेशली जब ओटीएम का डेल्टा इंक्रीज हो जाता है तो वो 10 रुपए का ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ करके 100, 120, 200 तक भी चला जाता है। सो राइट, ये बहुत कम केसेस में होता है, रेयर केसेस में ये चीज होती है, इसलिए इस चीज को आपको अवॉइड ही करना है। तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। बट अगर आप ओटीएम के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, ओटीएम या फिर एट द मनी के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, सो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आपको ट्रेड लेना है एंड कब नहीं। सो राइट, अभी आपको हमने क्या बताया कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। बट अब आपको ये समझ आने वाला है कि हम फ्राइडे की बात करें। सो अगर हम फ्राइडे की बात करें, सबसे पहले फ्राइडे, फिर मंडे, ट्यूसडे एंड उसके बाद दोस्तों आपको वेडनेसडे एंड थर्सडे। आपको ये चीज क्लियर होगी कि वेडनेसडे एंड थर्सडे को डीके बहुत ज्यादा होता है। सो फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को आप ओटीएम या फिर आप एटीएम को ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट है, जैसे आज की अगर हम बात करें 19,600 पे भी मार्केट है, तो आप 19,600 के कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन, जिस साइड आपको मार्केट का व्यू लगता है वो आप ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा। बट मंडे को आप क्या करोगे, मंडे को आप सिर्फ एटीएम ही ट्रेड करोगे। मतलब आप फ्राइडे को ओटीएम ट्रेड कर सकते हो 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर निफ्टी के केस में हम बात करें तो 100 पॉइंट का गैप आप चेज कर सकते हो एंड बैंक निफ्टी केस में 200 पॉइंट का आप ओटीएम ले सकते हो फ्राइडे के दिन। बट मंडे को कभी भी आपको दोस्तों ओटीएम ट्रेड नहीं करना, भूल जाओ ओटीएम नाम की कुछ चीज भी होती है। इवन मैं तो कहूंगा कि अगर आप फ्राइडे को भी अवॉइड कर सकते हो तो करो, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको ओटीएम थोड़ा सस्ता मिलता है। देखो ओटीएम ट्रेड करने का रीजन क्या होता है बहुत से लोगों का, क्योंकि वो सस्ता होता है और सस्ते के चक्कर में फॉर एग्जांपल उनके पास 10,000 की कैपिटल है, तो 10,000 की कैपिटल में ओटीएम मिल जाएगा, सिंपल बात है। बट वो 10,000 की कैपिटल भी अपनी लॉस कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, एटीएम या फिर इन द मनी की तरफ ही जाना है। तो मंडे को क्या करना है, एटीएम ट्रेड करना है एंड ट्यूसडे को अगर एटीएम ट्रेड करोगे तो इन द मनी साइड का। अब इन द मनी साइड कौन सी होगी, जिस साइड मार्केट है, मतलब 100 पॉइंट आपको लेकर के चलना है। तो फॉर एग्जांपल 19,600 में मार्केट है, अगर आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो तो 19,500 का कॉल ऑप्शन आप ट्रेड करोगे, या फिर अगर आप पुट ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो तो 19,700 का पुट ऑप्शन आप ट्रेड करोगे। सो वेडनेसडे को एटीएम भी भूल जाओ, इन द मनी की तरफ आ जाओ। सो इन द मनी कौन सी होगी, कम से कम 100 से 200 पॉइंट का गैप ले लो। 19,400 वाला कॉल ऑप्शन ट्रेड करो अगर 600 पे मार्केट है, अगर 700 पे मार्केट है तो 19,500 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करो एंड अगर पुट साइड की तरफ आपका ट्रेड बन रहा है 19,800 का पुट ऑप्शन एंड 19,900 का पुट ऑप्शन। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बट यहां पे क्या होगा दोस्तों, थीटा डीके बहुत कम हो जाएगा, होगा बट बहुत कम होगा। अगर हम ओटीएम के कंपैरिजन में देखें, एट द मनी के कंपैरिजन में देखें, तो यहां पे आपको थर्सडे को क्या करना है, थर्सडे को आपको डीप इन द मनी ही ट्रेड करना है, यानी डीप इन द मनी। डीप इन द मनी का क्या मतलब हो गया, कम से कम आपको 200 से 300 पॉइंट छोड़ने हैं। निफ्टी के केस में 19,600 पे मार्केट है, तो आपको यहां ये मान के चलो अगर आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो 19,300 या फिर 19,400 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे। अगर आप पुट ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो 19,600 पे मार्केट है तो 19,600 पे मार्केट है तो 19,900, 19,800 या फिर 20,000 का आप पुट ऑप्शन ट्रेड करने वाले हो। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, ये सब करने से आपका क्या बेनिफिट होगा, इन द मनी आप ट्रेड करोगे, डीप इन द मनी आ जाओगे, तो यहां पे सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या होगा आपके लिए कि आपकी जो थीटा डीके की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाएगी। डेफिनेटली ऑप्शन बायर का एक अगेंस्ट चलता है थीटा डीके, तो उसमें उसका लॉस तो होने वाला है थीटा डीके की वजह से। बट आपको क्या है, अगर आप थोड़ा डीप इन द मनी जाओगे तो वहां पे जैसे हम एटीएम ओटीएम के कंपैरिजन में देखें, वहां पे थीटा डीके थोड़ा कम होता है। देखो अगर आप नहीं जानते कि थीटा डीके क्या होता है तो हमने पूरा डिटेल में अपने चैनल पे वीडियो डाली है, हम आई बटन पे वीडियो लगा देंगे, उस वीडियो को आप समझ लीजिएगा। तो थीटा डीके अगर हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल भी समझें, देखो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ किसी ऑप्शन का प्रीमियम था, वो धीरे धीरे घट के दोस्तों 80 रुपीज़ रह जाएगा। इवन मार्केट वहीं घूम रहा है। तो साइडवेज मार्केट के केसेस में क्या होता है, जब मार्केट के अंदर मूवमेंट कम होता है तो वहां पे थीटा डीके इंक्रीज हो जाता है। फ्राइडे को मार्केट ओपन होगा, मतलब जो भी वीकली सेशन होगा, तो वहां पे
थीटा डीके इतना काम नहीं करता, स्टार्टिंग के अंदर इतना डीके नहीं होता, क्योंकि वहां पे प्रीमियम काफी बेटर नजर आता है। जैसे पोजीशन बनना स्टार्ट होती है, शॉर्टिंग पोजीशन बनना स्टार्ट होती है, सेलर्स की पोजीशन बनना स्टार्ट होती है, तो धीरे 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 दोस्तों थीटा डीके भी वहां पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो थर्सडे तक वो पीक पे होता है। सबसे ज्यादा थीटा डीके होता है दोस्तों थर्सडे को और वेडनेसडे को। तो इसलिए दोस्तों आपको ये चीज से बचना है, एंड आपको अब समझ आ गया कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको ट्रेड करना है। एटीएम पे नहीं, सॉरी ओटीएम पे नहीं आपको जाना है, ओटीएम से बचना है। देखो वो चीज नहीं सोचनी कि भाई मैं 10 का 100 बनाऊंगा, वो कब बनाओगे, एक महीने में एक बार बना लोगे, बट एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 20 में से 19 दिन तो आप लॉस करोगे। तो इसलिए मेरे भाई ओटीएम ट्रेड कभी मत करना लाइफ के अंदर, एटीएम की तरफ जाओ और इन द मनी की तरफ जाओ, पॉइंट उतने ही मिलेंगे आपको। पॉइंट इवन इन द मनी में आप पॉइंट ज्यादा कैप्चर करोगे, बट वहां क्या होता है, वहां पे आपका मार्जिन कम लगता है, मतलब आपका अमाउंट कम लगता है, तब जाके ओटीएम की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। सो नाउ उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों हमारी जो पैटर्न वाली सीरीज है उसको जरूर वॉच करना, अगर आपने नहीं देखी तो वहां पे आपको बहुत से लर्निंग पैटर्न मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जरूर देख लेना। तो मिलते हैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।